अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर है, नीचे चैट का ऑप्शन आ रहा है, आप सब लोग मुझे मैसेज में बताएं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जल्दी से एक दफ़ा जितने लोग भी इस क्लास में लाइव बैठे हैं, तकरीबन कोई 500 बंदा लाइव बैठा है, एक दफ़ा मेरे कहने पे दरूद पाक पढ़ के मैसेज में यस टाइप कर दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो काम हम करेंगे, जो सीखेंगे, अल्लाह पाक इंशाल्लाह इसमें बरकत डालेंगे। आप लोगों के मैसेजेस को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। आई नो कि इतना बंदा लाइव बैठा है, आप लोग तंग हो रहे हैं, बार बार आपकी स्क्रीन पे मैसेजेस आ रहे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से आपके मैसेजेस को हाइड कर देता हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों का मैसेज सिर्फ और सिर्फ मुझे शो होगा और किसी को शो नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है? ओके, तो कैसे आप सब लोग मुझे बताएं मैसेज में। आज थोड़ी सी क्लास को लेट मैंने स्टार्ट किया है बिकॉज यू नो कि बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन कर रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, 10-15 मिनट अगर लेट भी हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इस क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? गुड। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। इंशाल्लाह हम क्यू एन ए सेशन करेंगे ज़रूर अपना। ठीक है? हर 2 से 3 क्लासेस के बाद, जैसे मेरे प्रीवियस बैच जिस चलते हैं उसमें हमारी क्यू एन ए सेशंस होते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे डायरेक्ट आपका माइक ओपन करूंगा, आपसे बात करूंगा। लेकिन स्टिल अभी हमारा मकसद है यार कि हम कुछ ना कुछ सीखें और यहाँ से पैसा बना के जाएं, जो कि इंशाल्लाह हम लोग इसमें चैलेंज भी करने वाले हैं और आप सब लोगों ने इस चैलेंज का मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है। ठीक है? अब यहाँ पे दो चीज़ें आपने ध्यान से समझनी है। जो दो चीज़ें हैं, नंबर वन चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि आप मतलब कि आप बहुत फास्ट लर्नर हैं। फास्ट लर्नर कहते हैं कि आप चीज़ों को जल्दी पिक करते हैं, जल्दी समझते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे हैं तो इस क्लास को सुने, साथ साथ अपना लैपटॉप या कंप्यूटर भी ऑन रखें। ठीक है? और साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएं, जो करवाई जाऊंगा करते जाएं। अगर आपको लगता है कि आप जल्दी पिक कर सकते हैं, ओके, ताकि मेरे साथ साथ काम करें। अगले दिन या 2 दिन पेंडिंग नहीं डालना, मेरे साथ साथ करना है अपने काम इंशाल्लाह, ताकि 8 से 10 लेक्चर के अंदर हम कुछ ना कुछ यहाँ से कमा के निकलें। कोई स्लाइडें नहीं पढ़ानी, मैंने आपको प्रैक्टिकली काम करवाना। ओके, नंबर वन ये कि अगर आप फास्ट लर्नर हैं तो मेरे साथ साथ काम करें। नंबर टू चीज़ ये जो मैं भी रिकमेंड करता हूँ, सबको रिकमेंड मैं ये करता हूँ, अगर तो आपको लगता है कि पहले क्लास को ध्यान से सुने। ठीक है? क्लास को ध्यान से सुने, जो पॉइंट जो टेक्निक्स कुछ भी समझा रहा हूं आपको, ठीक 15 से 20-25 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो बंदे लाइव आएंगे वो मुझे नोट है कौन कौन लाइव आ रहा है, क्योंकि नंबर से पता लग जाता है ग्रुप में। उन सबको रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है? तो फिर आप फौरन से 15 से 20 मिनट में रिकॉर्डिंग आएगी, उसको देखें और अपने काम को स्टार्ट करें। दो ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, अब आपको जोन सा बेहतर लगता है आप करें। मोबाइल पे क्लास लें, साथ साथ लैपटॉप पे कंप्यूटर पे इंप्लीमेंट करें, या तो जनाब आप पहले लेक्चर को ध्यान से सुन लें ताकि कोई बात मिस ना करें, तो उस फौरन से रिकॉर्डिंग आएगी इंशाल्लाह, आप उसको देख के काम कर लें। गुड। इज इट क्लियर? मुझे मैसेज में बताएं सब क्लियर है। देखें, सब दुनिया से ज़रा साइड पे हो जाएं। ये 10 दिन आप समझ लें साइड पे हैं, काम कुम छोड़ दें अपने जो यहाँ पे टाइम ज़ाय कर रहे हैं, बस मुझे 10 दिन दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम सब लोग इंशाल्लाह कामयाब होंगे। नीयत अपनी साफ रखनी है बस। तो यहाँ पे कुछ ना मैंने फार्मूलाज लिखे थे आप लोगों के लिए, कुछ स्लाइड्स बनाई हैं। अब ये स्लाइड्स मैंने क्यों बनाई हैं, ये वो वाली स्लाइड नहीं आपने समझनी जनाब जो आपको किसी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं स्लाइडों पे टीचर वगैरह, ये वो स्लाइड नहीं है। ये टोटली प्रैक्टिकल बेस स्लाइड्स होंगी। एक्चुअल में हम ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस में आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बिजनेस के लिए ट्रेन नहीं कर रहा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ट्रेन करूंगा फॉर सर्विसेज भी। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैं शॉपिफाई का बिजनेस भी करता हूं, ई कॉमर्स का बिजनेस भी करता हूं, एड्स भी रन करता हूं, और साथ साथ मैं इन सब की सर्विसेज भी ऑफर करता हूं लोगों को, जिनसे मैं मंथली 50-50 हज़ार रुपया चार्ज करता हूं। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो जो चीज आपको समझाऊंगा उसको सिर्फ ये सोच के ना करना कि भाई मैंने अपना काम करना है, ये सोच के करना कि अगर कल को कोई बंदा आपको आके कहेगा कि भाई मुझे भी ये काम करवाओ, तो आपको पता तो होना चाहिए ना, वो आपको अपने पास रखेगा भाई कि मैं तुझे पैसे दूंगा तू मेरे लिए काम कर। तो आपको एक एक पॉइंट का पता होना चाहिए। सो डेट्स वाई ये कुछ स्लाइड्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा क्लियर करें। ओके गुड। तो जनाब कॉमर्स क्या है ध्यान से समझना इंशाल्लाह। टोटल आपको मैं ऐसे समझाऊंगा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जिसने आज तक जीरो भी इसके बारे में पढ़ा है।
कॉमर्स क्या, ये सिर्फ 10 से 15 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ स्लाइड्स हैं इंशाल्लाह जल्दी कवर करूंगा, उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट शॉपिफाई स्टोर बनाना शुरू कर देना है, प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। कॉमर्स क्या होता है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है कॉमर्स इज अ सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल आपको समझाता हूं, आप अपने घर से बाहर निकले, आपकी मामा ने कहा यार 1 किलो चावल ला दो, आपको साथ उन्होंने कोई 300 रुपया दिया भी, आप गए दुकानदार के पास गए, 300 रुपया उनको पकड़ाया, उसने आगे से आपको 1 kg चावल दे दी, ओके। आप आए घर ला के मामा को दी, आपकी वालदा खुश होंगी, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा कहना मानता है, और आपको सवाब भी मिल गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉमर्स। जो भी चीज आप फिजिकल जाके बाय करेंगे, कुछ भी बाय करते हैं फिजिकली खुद जाके, उसको कहते हैं कॉमर्स। अब इसी चीज को अगर हम ऑनलाइन करें, अब क्या होगा, अब आप रात को बैठे हैं, आपकी मामा ने कल दोबारा कहा आपको कि बेटा जाओ यार, आप तो बड़ी अच्छी मेरी बात मानते हो, एक दफा दोबारा चावल ले आओ, ठीक है। अब आप थोड़े से हो गए यार मैं क्यों जाऊं, मैं थक गया हूं, अम्मी जी मैं थक गया हूं, ओके। अब आपने क्या किया, फेसबुक यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज करते करते एकदम उसी बंदे का जिससे आप चावल लेके आए थे कल जाके फिजिकली खुद चल के जाके, उसका पेज था। आपने कहा यार क्या मैं बाहर जाऊंगा, एमी थकूंगा, मैं ऐसा करता हूँ इसको कॉल करता हूँ। आपने उसको कॉल की, आपने कहा याद है मैं कल पैसे चावल ले गया, उसने कहा जी जी याद है, यहाँ पे ये मेरा घर है, यहाँ पे ये चावल पहुंचा दो। उसने कहा भाई 200 लूंगा डिलीवरी का। उसने कहा यार कोई मसला नहीं यार, प्रोडक्ट ले आओ, बस चावल ले आओ। वो आया जनाब, आपको चावल दे के चला गया। अब मुझे एक बात बताएं, चावल ही खरीदे गए लेकिन तरीका डिफरेंट हो गया, बात समझ रहे हैं। पहले आप फिजिकली गए थे तो कॉमर्स हो गया, अब आपने वही चावल ऑनलाइन खरीद लिए हैं तो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। यहां पे ये ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर मोबाइल, आपका टैबलेट, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, हर वो चीज जो आप ऑनलाइन बाय करते हैं, हर वो चीज उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। बेशक आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बेशक आप कोई कॉल पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप कॉल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई सूट खरीद रहे हैं, कुछ भी मंगवा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स। आप ई कॉमर्स कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब कॉमर्स और ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? कभी भूलेंगे तो नहीं इसको? कोई अगर आपको कहेगा बता सकते हैं उसको, मैसेज में यस टाइप कर दें जरा। गुड, चले माशाल्लाह। अब जनाब आगे चलते हैं। अब ये जो ई कॉमर्स है ना, एक्चुअल में ई कॉमर्स जो हम ऑनलाइन बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, अब उसकी कुछ टाइप्स हैं। अब टाइप्स कह लें, सब कैटेगरीज कह लें, या आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आती है हमारे पास, आगे पीछे तरतीब है, वाइट लेबल। बड़ा नाम सुना आपने, वाइट लेबल, वाइट लेबल। एक होता है प्राइवेट लेबल विच इज ऑल्सो कॉल्ड पीएल, जिसको हम पीएल भी कहते हैं, यार मैंने पीएल करना है, अपना ब्रांड बनाना है, प्राइवेट लेबल, ओके। नंबर 3 चीज होता है इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग। ये 3 ही मॉडल्स पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। B2C, B2B वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो छोड़ दें, उसका कोई काम लेना देना नहीं है। 3 कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। ये बात याद रखें, मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान के लिए ट्रेन नहीं कर रहा, मैं आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए भी ट्रेन कर रहा हूं। तो जो चीजें आपको समझा रहा हूं, तो ये सब की सब इंप्लीमेंट हो रही हैं इंटरनेशनली भी, ओके। यूके, यूएसए, अमेरिका, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है यही ई कॉमर्स बिजनेस। अब ये 3 टाइप्स क्या होती हैं आपने सुनना है। व्हाइट लेबल किसको कहते हैं? चल व्हाइट लेबल को छोड़ें, पहले प्राइवेट लेबल पे बात करते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर लाइम लाइट को जानते हैं? आप लाइम लाइट, जे डॉट, खादी, ये बड़े बड़े जो ब्रांड है, इनको समझते हैं? आप जानते भी होंगे, सुना होगा आपने इनका नाम। एक्चुअल ये सारे प्राइवेट लेबल हैं। प्राइवेट लेबल वो प्रोडक्ट होती है जिसको आप अपने नाम के साथ बेचते हैं, अपने ब्रांड नेम के साथ। अब प्राइवेट लेबल में आपकी प्रोडक्ट खुद की है, आप खुद उसको बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको बनाने में जो कॉस्ट आएगी वो भी आप बियर करेंगे। उसको एडवर्टाइज करने के लिए, एड्स रन करने के लिए, बेचने के लिए, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, हर जो काम आप करते हैं वो आपका प्राइवेट लेबल होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप अपने आप को पीछे रजिस्टर करवाते हैं SCCP या वट एवर, जहां भी करवाते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं आप, तो वो आपका प्राइवेट लेबल होगा। आपके इर्द गिर्द देखें, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट पड़ी जिस पे ब्रांड का ठप्पा लगा है, वो प्राइवेट लेबल है, PL है। अब आपको बताएं कि ये प्राइवेट लेबल में पैसा ज़्यादा लगेगा ना, मुझे बताएं पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा?
जाहिर सी बात है यार, प्रोडक्ट आपको लानी पड़ेगी, पहले रॉ मटेरियल है, फिर उसको बनाना पड़ेगा, फिर उसको बनाने के लिए आपको लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए, फिर वो बनेगी, फिनिश प्रोडक्ट बनेगी, उसके बाद आप उसकी लेबलिंग करवाएंगे, प्रिंट निकलवाएंगे, फिर आप उसकी फोटोग्राफी करवाएंगे, वीडियोग्राफी करवाएंगे, फिर उसके बाद जाके कहीं आप उसको फेसबुक सोशल मीडिया पे जाके एडवर्टाइज करेंगे। मतलब कि आपका पैसा लगने वाला है। एक बंदे को ऑनलाइन का पता ही नहीं है, वो डायरेक्ट प्राइवेट लेवल में आएगा, भाई बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट लेबल एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है, ये भी बात ध्यान में रखनी है। प्राइवेट लेबल जब आप बना लेते हैं ना, अपने ब्रांड को फेमस कर लेते हैं, फिर आप बैठ के खाते हैं। लेकिन स्टार्ट फ्रॉम ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल रेकमेंड नहीं है, मैंने आज तक अभी प्राइवेट लेबल शुरू ही नहीं किया। बात समझ रहे हैं? बाद में करूंगा जब अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा। स्टार्ट करना है आपने दूसरे मॉडल से। प्राइवेट लेबल का समझ लग गया? मुझे बताएं पहले, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्राइवेट लेबल किसको कहते हैं? हर वो चीज़ जो आप खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं, हर काम आपका है, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, आप उसको प्राइवेट लेबल कहते हैं, जिस पे आप अपना ठप्पा लगा देते हैं ब्रांड का कि भाई ये मेरी चीज़ है। ओके गुड। दूसरी चीज़ आती है, आप प्राइवेट लेबल से एक छोटे दर्जे का काम आता है जिसको कहते हैं वाइट लेबल। अब जाहिर सी बात है यार, लोगों के पास इतना पैसा तो नहीं है, पाकिस्तान में हर कोई एक जैसा थोड़ी है जो प्राइवेट लेवल डायरेक्ट स्टार्ट करे 10 15 20 लाख लगा के। लोगों के पास कम इन्वेस्टमेंट है, तो वो कम इन्वेस्टमेंट वाले लोग क्या करते हैं, वाइट लेबल बिजनेस मॉडल में आ जाते हैं। अब ये जो लेबल आप देख रहे हैं ना, ये लेबल क्या है, इसको अगर हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करें, वाइट को और लेबल को, क्या है ये? आप अपने इर्द गिर्द देखें, कोई पानी की बोतल पड़ी है, कोई भी प्लास्टिक की, उसके ऊपर कोई लेबल लगा हुआ है जिस पे बार कोड लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसका नाम लिखा होता है। एक्चुअल में उसको हम लेबल कहते हैं। ओके, उसको लेबल कहते हैं, जिस पे वो कोई कुछ प्रिंट हुआ है, कुछ भी हुआ, कोई पापड़ पे, कोई बिस्किट पे, वो लेबल चढ़ा है उसके ऊपर। अब ये वाइट का क्या मतलब है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे बताएं जरा, मेरी आवाज क्लियर है? ओके गुड। अब ये वाइड का क्या मतलब होता है? अपने इर्द गिर्द आप देखते हैं, जैसे मोबाइल की डाटा केबल होती है ना, डाटा केबल, सॉरी सॉरी, वो इंटरनेट थोड़ा सा खराब हुआ था, अब आवाज आ रही है। इंटरनेट जो डाटा केबल होती है मोबाइल की, मोबाइल की डाटा केबल जिससे आप फोन चार्ज करते हैं, वो एक वाइट लेबल प्रोडक्ट है। आपके इर्द गिर्द कोई टेबल पड़ी है, कोई जनाब सोफा, कोई अलमारी, कुछ भी आपको नज़र आ रहा है जो आपको लगता है कि भाई ये क्या चीज़ है यार, वो वाइट लेबल है। कोई हैंड फ्री होगी 100 200 रुपए की, वाइट लेबल। हर वो चीज़ जिस पे कोई ब्रांडिंग नहीं होती, वो वाइट लेबल होती है। इज इट क्लियर? आपको पता लग जाता है देख के यार, दिस इज लोकल प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट है, जिसपे कोई, वो जो स्टिकर आप देख रहे होते हैं ना, वो कोई प्राइवेट लेबल स्टिकर नहीं होते, वो अभी लोगों ने खूबसूरती के लिए चिपकाए होते हैं ऊपर, ठीक है? वो स्टिकर नहीं है, वो स्टिकर लगे हैं वैसे ही फजूल, वो वाइट लेबल है। और वाइट लेबल प्रोडक्ट को हर बंदा बेच सकता है। अगर आपने मेरी डेमो क्लासेस ली हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता था ना प्रोडक्ट्स की, कि यार एक ही प्रोडक्ट को कितने सारे बंदे बेच रहे हैं। आप सोचते तो होंगे सर कॉपीराइट क्यों नहीं आता? एक्चुअल में कॉपीराइट इसी वजह से नहीं आता क्योंकि भाई वो वाइट लेबल प्रोडक्ट है। जो बना रहा है ना, जो मैन्युफैक्चरर है, उसी ने सबको अलाउ किया भाई जो मर्जी बेचो। मैं जाता हूँ, मैं 10 पीस उठाता हूँ 1000 रुपए के हिसाब से, मैं अपनी दुकान पे लाके 2000 का बेचने शुरू कर देता हूँ। कोई जाता है, कोई अपनी दुकान पे 3000 का बेचना शुरू करे। मतलब कि वाइट लेबल प्रोडक्ट है, कोई हर बंदा अपनी मर्जी से बेची जा रहा है। लेकिन अगर उस पर कोई ब्रांड का ठप्पा लग जाए भाई, अगर आप उसको ब्रांड में कन्वर्ट कर लें, फिर आपकी कोई चीज को बेच नहीं सकता आपकी परमिशन के बगैर। ये एक फर्क है वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल में। वाइट लेबल प्रोडक्ट हमें बनी बनाई मिल जाती है, किसी भी मार्केट से जाएंगे 100 पीस उठा के ले आएंगे। बनानी तो नहीं ना पड़ी हमें, कोई बनानी पड़ी, कोई रॉ मटेरियल, कोई उसकी पैकेजिंग, कुछ भी नहीं करना पड़ा ना, बनी बनाई मिल गई है। तो ये कम इन्वेस्टमेंट है इसमें, आप जाएंगे 100 पीस के हिसाब से उठा के ले आएंगे। लेकिन अगर प्राइवेट लेवल में भाई हमें तो हर चीज़ करनी पड़ेगी, बनानी भी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? मुझे बताएं। प्राइवेट लेबल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वाइट लेबल में थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट आएगी ज़्यादातर इसमें, ठीक है? गुड। मैं वाइट लेबल भी करता हूँ क्योंकि मैं शालम मार्केट से सामान उठा के अपने पास रखता हूँ ना, मुझे सस्ता मिल जाता है। मैं ड्रॉप शिपिंग भी करता हूँ, ठीक है? मैं ड्रॉप शिपिंग भी करता हूँ, मैं वाइट लेबल भी करता हूँ। ओके गुड। अब इसके बाद कुछ कहते हैं कि सर मेरे पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं अब इन्वेंट्री को बाय करूँ,
मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि जाके अब मैं कोई पीसेस उठा के लाऊं सर, बाद में वो बिके ही ना, मैं क्या करूँगा, मेरे तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। ऐसा होता है ना अक्सर, हम ज़्यादा पीसेस बाय करके ले जाते हैं, बाद में वो चीज़ ही नहीं बिकती, हमारा स्टॉक ज़ाया हो जाता है। तो लोग डरते हैं इससे भी, फिर वो तीसरे मॉडल में शिफ्ट हो जाते हैं, ड्रॉप शिपिंग मॉडल में। फिर वो कहते हैं कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, कोई ऐसा जुगाड़ लगाओ कि यार हम बगैर पैसों के काम करें। फिर उनके लिए आता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। एक्चुअल में फिर ये कैसे काम होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे जैसा बंदा, या चलें आप में से कोई बंदा ले लेते हैं, अफसाना खान, आई डोंट नो कौन है अफसाना खान जनाब, वो रिस्क लेने वाली हैं। अफसाना कोई नाम फीमेल का ही है, अच्छा चलिए इनको चेंज करते हैं, तनवीर भाई। तनवीर भाई जनाब रिस्क लेने वाले बंदे हैं, ठीक है। तनवीर भाई ने क्या किया, 10 लाख रुपए का स्टॉक उठा लिया वाइट लेबल प्रोडक्ट का। 10 लाख रुपए का स्टॉक उठा लिया उन्होंने। वो रिस्क लेने के भाई पूरे, वो कहते हैं कि भाई जो मर्जी देखी जाएगी, मैं रिस्क लूंगा, ठीक है, मैंने बिजनेस करना है। अब उन्होंने ना उन बंदों को ढूंढा जो ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं। उन्होंने उन बंदों को जब ढूंढा ना, अब हमारे जैसे बंदे, आप जो बैठे हैं आप ड्रॉप शिपर ही बैठे हैं, ठीक है, आप जैसे बंदों को ढूंढा। और तनवीर भाई ने कहा यार ऐसा देखो कि आप तो पैसा नहीं लगा रहे थे, आप तो डर रहे थे कहीं पैसा ज़ाया ना हो जाए। ये 10 लाख का स्टॉक मैंने लेके रख लिया अपने पास, ये देखो सामने फैक्ट्री में नज़र आ रहा है आपको, मैं आपको एक पीस दूंगा 50 रुपए का, ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज़ आ रही है मेरी, मुझे बताएं, मैंने आवाज़ बंद की थी यार, परेशान ना हुआ करें। देखिए ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। लोग कहते हैं आवाज़ नहीं, भाग जाते हैं भाई, तो हर मुश्किल के बाद आसानियाँ, कोई मसला नहीं है अगर थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्ब हो जाती है। एक्चुअल में आपको पता है पाकिस्तान का इंटरनेट कैसा चल रहा है यार, मैं क्या करूँ अब, इवन कि इतना हाई नेट लगाया लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ओके कोई मसला नहीं है, सुने जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था। तनवीर भाई ने 10 लाख का स्टॉक उठाया और उन्होंने हमारे जैसे ड्रॉप शिपर को ढूंढा। उन्होंने कहा यार देखो आप लोग पैसा ना लगाओ, मुझे पता है कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, मैंने 10 लाख का स्टॉक ले लिया, मैं आपको एक पीस 500 रुपए का दूंगा। मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आप मेरे से बाय करो, ठीक है, मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि मेरे से बाय करो, इसकी पिक्चर्स ले जाओ, वीडियोस ले जाओ, जाके अपने स्टोर पे लगा दो, अपने इंस्टाग्राम पे लगा दो, जहां मर्जी लगा दो जाके, और अपनी मर्जी की प्राइस पे लगाओ। जब अगर आपको कोई ऑर्डर दे देता है, आपके लिए फेवर इतनी करता हूं कि वो ऑर्डर ला के भी मुझे दे दो, और मुझे बस इतना बता दो कि भाई आपने कितने का बेचा है, मैं ही शिप करूंगा, मैं ही डिलीवर करूंगा, सारा काम मेरा, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग मॉडल। समझ लगी कि नहीं लगी? जो एक्चुअल में मैं बताता भी था डेमो क्लासेस में। मुझे बताएं मैसेज में यस लिखें जरा। गुड, चलो माशाल्लाह। तो ये तीनों मॉडल्स मैंने आपको समझाए हैं। अब इन तीनों मॉडल्स को आप पाकिस्तान में करें या पूरी दुनिया के किसी कोने में करें, कोई भी कंट्री में करें, इसी को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, इसी को प्राइवेट लेबल कहते हैं, इसी को हम वाइट लेबल कहते हैं। ओके गुड। तो अब हम जो बात करने वाले हैं अपनी क्लासेस में, अपनी ट्रेनिंग में, ज़्यादातर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करने वाले हैं। ओके ड्रॉप शिपिंग की, लेकिन मैं आपको साथ साथ वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल का भी टच ज़रूर दूंगा कि जो लोग अपना काम करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। ओके मैं टच ज़रूर दूंगा ताकि आप लोग अपना भी चाहें वो भी कर सकते हैं, उसमें भी प्रॉफिट अच्छा है। चलें जनाब, अब ये कुछ वाइट लेबल प्रोडक्ट्स की मैंने एग्जाम्पल लिखी हैं, कुछ वाइट लेबल प्रोडक्ट्स की मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, एक लेडीज़ पर्स है, एक वॉच है, एक वॉलेट है। ये आपको आम दुकानों पे इजीली मिल जाती है, कोई ब्रांड नहीं है, मेरी बात समझते हैं ना, ये कोई ब्रांड नहीं है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कोई ब्रांडेड नहीं होते, इन पे जो स्टिकर लगे होते हैं ये वैसे इन्होंने चिपकाए होते हैं। ये आपको शालम मार्केट जाएंगे, बॉल्टन मार्केट जाएंगे, ये राजा बाज़ार, ये जहाँ पे ना ये चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं आपको। ये वाइट लेवल प्रोडक्ट होती हैं, आपको होलसेल में मिल जाएंगी ये। ओके अच्छा जनाब, ये जो आप एक पर्स, मैंने ना एक पर्स की एग्जाम्पल रखी है अब यहाँ पे, ये एक लेडीज़ पर्स है। आप में से जो फीमेल्स हैं उनको इस बात का आइडिया होगा कि ये पर्स कितने का मिलता है एक आम दुकान से। बताएं जरा मैसेज में, मैं आप सब लोगों के मैसेजेस देख रहा हूं, मुझे सबके नजर आ रहे हैं। बताएं जरा ये एक पर्स कितने का मिलता है एग्जैक्टली। ये पर्स तकरीबन भी आपको 2000, 2500 या 3000 या 3500 तक मिलेगा।
और इसके साथ छोटे छोटे 2 पर्स और भी होते हैं, छोटे छोटे 2 पर्स और भी होते हैं, अगर आपको आइडिया होगा, जरूरी नहीं फीमेल को पता, मेल को भी पता होगा, ठीक है। 1800, 2000, 2500 तक ना आपको इजीली मिल जाएगा, ये थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का अगर लेंगे। ओके गुड। अब ये जो पर्स आप देख रहे हैं ना, एक्चुअल में जो आपको नजर आ रहा है, ये पीछे से होलसेल मार्केट से सिर्फ और सिर्फ 700, 600 या 700 या 800 रुपए का मिलता है। मेरे सामने पड़ा भाई, मैं लेके हूँ, और क्वालिटी भी अच्छी, ठीक है। 700 या 800 रुपए का मिल जाता है आपको इजीली। अगर कभी आप विजिट करेंगे ना, एक पीस भी मिलता है, कोई ये ना कहे सर ज्यादा पीस लेंगे तो भाई एक पीस भी मिलेगा, मैं आपको लेके दिखाऊंगा। ओके, तो ये जनाब मैंने कहा यार 800 रुपए का मुझे ये पर्स मिल गया। ओके, 800 रुपए का पर्स मिला। डिलीवरी चार्जेस जो पूरे पाकिस्तान के अंदर होते हैं ना, आपने किसी भी पाकिस्तान के किसी कोने में भी प्रोडक्ट पहुंचानी है, आपके मिनिमम है 120 रुपए और मैक्सिमम है आपके 250 रुपया। वो 250 रुपया होगा तब जब आपका ऑर्डर यहां से आजाद कश्मीर जा रहा है या सिंध के इलाके में जा रहा है, तो आपके 200 से 250 रुपया लगेगा। तो यहां पे मैंने एक एवरेज प्राइस लिखी है 200 रुपया, अंडर 1 kg। ओके, 200 रुपया। 200 रुपया अगर हम लेपर्ड को या टीसीएस वाले को किसी को भी देंगे ना, हमारी प्रोडक्ट वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में पहुंचा देंगे। ओके, अच्छा जी, मार्केटिंग कोस्ट है 500 रुपया। ये कौन सी मार्केटिंग कोस्ट है बताएं जरा, 570 बंदा लाइव बैठा है, मार्केटिंग कोस्ट कौन सी है? जो हम फेसबुक पे लगाते हैं, एग्जैक्टली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं आपको अपनी हर क्लास में बताता था कि हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड लगाने के लिए $1 देना पड़ता है, ऐसा ही है ना, $1 मिनिमम। पाकिस्तानी प्राइस में वो 300 रुपया बनता है। 300 रुपया तकरीबन 280 रुपये होते हैं, वैसे 300 रुपया मैं कह लेता हूँ। 300 रुपये का अगर हम ऐड रन करते हैं ना, तो हमारा ऐड 3 से 4 हजार लोगों तक जाता है इजीली, ठीक है। मैंने कहा यार मेरा बजट थोड़ा हाई है, मेरी जेब में पैसा भाई, मैं क्या करूं अब। ओके, मैंने कहा मेरा बजट थोड़ा हाई है, मैंने 300 वाला नहीं चलाना, मैंने 500 का चलाना ऐड एक दिन का। तो मैंने इसलिए अपना डेली बजट रखा 500, ठीक है। 500 रखा कि यार मैं 500 में ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं चीज, ताकि मुझे ज्यादा ऑर्डर है। 500 रुपया मैंने अपना पर डे का बजट रखा। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, सारे ई कॉमर्स में इसको आप अपने मद्देनजर रखेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ये मैं पहले भी वैसे बताता था, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं सर 300 से 500 कैसे बना? भाई आपके बजट पे डिपेंड है, मैं आपको समझा समझा के थक गया था पहले भी, कि जितना पैसा डालते हैं उससे ज्यादा आपको ऑडियंस मिलती है। बात समझ रहे हैं? मिनिमम 300 रुपया, बेशक 3 लाख का ऐड रन करें, फेसबुक को फर्क नहीं पड़ता। फेसबुक 3 लाख रुपए के ऐड में आपको फिर कुछ 40-50 लाख ट्रैफिक ला के देगा, आपसे ऑर्डर रुकेंगे नहीं, ठीक है। ओके, ये आपको आने वाली क्लासेस में पता लगेगा भाई ये लोग कौन है, ये मैं आपको दिखाऊंगा जब एक एक पॉइंट बताऊंगा। जनाब 500 रुपया बजट है, ठीक है। 500 रुपए का ऐड रन किया, टोटल कॉस्ट कितनी आई अब बताएं जरा, कितनी टोटल कॉस्ट आई? 800 रुपए का पर्स, 200 रुपया डिलीवरी चार्जेस, 500 रुपया मार्केटिंग कॉस्ट, टोटल बने 1500 रुपया। 1500 रुपया अगर हम लगाते हैं और हमें ऑर्डर मिलता है अगर एक, तो हम उसको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी डिलीवर करेंगे तो समझिए हमें 1500 रुपया स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। पैकेजिंग को सब इसमें इंक्लूड है यार, चलें 10-20 रुपए उसके भी डाल लें यार, उससे क्या फ़र्क पड़ना है, ठीक है। नेट का मसला है, मुझे पता है अभी भी मसला चल रहा है यार, मुझे लग रहा है कि अब नेट ठीक आ रहा है या अभी भी मसला चल रहा है। शायद कुछ लोगों का उनकी तरफ से इशू चल रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ तो क्लियर है अब, क्योंकि सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। मुझे बताएं ज़रा मेरी आवाज़ क्लियर है ना? क्लियर है, ओके गुड। अच्छा जी, अब मैं इस पर्स को ऑनलाइन मार्केट में अपना शॉपिफाई स्टोर बना के बेचूंगा, कितने का? 2500 रुपए का, और ये हंस के बिकेगा। मैं आपको आने वाली एग्जांपल्स में जब आपको एग्जांपल्स दूंगा ना प्रोडक्ट हंटिंग की, जब आपको मैं केस स्टडीज दिखाऊंगा, अपनी केस स्टडीज दिखाऊंगा, लोगों के स्टोर्स दिखाऊंगा, उनकी वेबसाइट्स को एनालिसिस करवाऊंगा, उनकी प्रोडक्ट्स को दिखाऊंगा भाई कितने कितना महंगा एक एक पर्स को 1-1 लाख रुपए का बेच रहे हैं ब्रांड बना के। मैं आपको दिखाऊंगा सारी की सारी केस स्टडीज इंशाल्लाह, ठीक है। मैंने कहा यार मैंने 2500 का बेचा है, 500 रुपए का एड रन किया, एक ऑर्डर मिल गया जनाब, एक ऑर्डर मिल गया, 2500 का बिका, डिलीवर हो गया प्रोडक्ट, 1000 रुपया बच गया, नेट प्रॉफिट 1000 रुपया, ऐसे ही है ना।
2500 में से अगर मैं 1000 निकालूंगा तो कितना बनेगा? 2500 में से 1500 निकालूंगा तो 1000 रुपया बच जाएगा। ठीक है, 1000 रुपया मेरा प्रॉफिट होगा। अब जो फॉर्मूला आपको देने लगूँ इसको जहन में रख रखना है आपने, ठीक है, जहन में रखना है। अगर आप 10 पीस सिर्फ बेचे ना इस पर्स के, ये पर्स बहुत बिकता है ऑनलाइन, बहुत बिकता है। अगर आप सिर्फ 10 पीस बेचें तो कितने पैसे आपके डेली बनेंगे मुझे बताएं ज़रा। 1000 रुपया प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000। और 30 दिन तक ये काम करें, डेली के 10 पीस 30 दिन तक करना है, कितने बनेंगे? 3 लाख रुपया बनेगा। और अगर इसमें से आप रिटर्न्स वगैरह निकालें, हर चीज़ निकालें ना, अगर मैं 40% रिटर्न्स भी निकालूं, 40% रिटर्न्स, ठीक है, यहाँ से अगर मैं कर दूं इसको मल्टीप्लाई बाय 40%, ये देखें 1,20,000 रुपया मतलब इसमें से निकाला है, तो तकरीबन आप खुद देख लें 1,80,000 बन गया। ठीक है, मैंने रिटर्न्स निकाल के आपको कह रहा हूँ भाई, क्या हो गया है? रिटर्न्स निकाल के कह रहा हूँ ना आपको, मैं कोई कहानियां थोड़ी सुना रहा हूँ आपको। रिटर्न्स निकाल के भी आप स्टिल 1,20,000 रुपया प्रॉफिट में जाते हैं अगर आप 500 का ऐड रन करें। ये भी बात ज़हन में रखें, मेरी बात समझें। 500 रुपए के ऐड में ज़रूरी नहीं है भाई आपको एक ऑर्डर मिलेगा, मेरी बात समझ रहे हैं? 500 में भाई 5 भी मिल सकते हैं, 500 में 5 भी मिल सकते हैं ऑर्डर। ये तो मैंने वैसे ही आपको कहा कि भाई एक ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन यहां पे एक चीज समझने वाली भी क्या है, समझने वाली चीज भी समझे ना जरा। अगर आप एक ऑर्डर ले रहे हैं 500 का ऐड रन करके, तो भाई जब अगले दिन 2 ऑर्डर लेने हैं तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताएं जरा। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने मार्केटिंग कॉस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐड ज्यादा रन करना पड़ेगा। अगर डेली का 500 लगा के एक ऑर्डर आ रहा है तो भाई अगर अगले दिन 2 ऑर्डर चाहिए तो 1000 रुपये का ऐड रन करना पड़ेगा। अगर उससे अगले दिन 3 ऑर्डर चाहिए तो 1500 का ऐड रन करना पड़ेगा। अगर 4 चाहिए तो 2000 रुपये का। लेकिन स्टिल ये बात जहन में रखें कि जरूरी नहीं है 1500 2000 का ऐड रन करके 3 ऑर्डर मिले, भाई 15 ऑर्डर भी मिल सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है, ज्यादा भी ऑर्डर आ सकता है। मैं बस आपको एक फॉर्मूला, एक एस्टिमेट जिसको कहते हैं ना, वो लगा के बता रहा हूं। गुड गुड, माशाल्लाह। जनाब ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह सीखने वाले हैं। ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप, शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइनिंग स्किल्स, प्रोफेशनल किस्म की, जिसको आप बना बना के इंशाल्लाह बेचेंगे, 15-15 20-20 हज़ार का स्टोर बना के बेचेंगे। मैं आपको क्लाइंट्स दूंगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनल किस्म की मार्केटिंग कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ईच एंड एवरीथिंग चीज़ें, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, राइट टारगेटेड ऑडियंस, ईच एंड एवरीथिंग चीज़ें, हर चीज़। ठीक है, उसके बाद जनाब फेसबुक का पिक्सल सेटअप जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिक्सल लोगों को नहीं पता, लोग फजूल का ऐड रन कर देते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे। एक वहाँ पे जनाब बटन नज़र आ रहा है बूस्ट का, मोबाइल से बूस्ट कर देते हैं और कहते हैं फिर सर हमें ऑर्डर नहीं आ रहा। तो भाई ऐसे नहीं होना, मेरी बात समझ रहे हैं? वो वाला ऐड नहीं रन करना हमने, प्रोफेशनल ऐड रन करने हैं एड्स मैनेजर से जाके। वो फेसबुक पे बूस्ट नहीं करना आपने, वो तो फजूल ऐड है। वो तो एवं उसने उन लोगों के लिए रखा है फेसबुक ने जो कुछ नहीं करते। प्रोफेशनल एड्स रन कर रहे हैं। उसके बाद कौन कौन से पेमेंट मेथड्स होते हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से लगते हैं, इंटरनेशनल कौन कौन से लगते हैं, फाइन, ये सारी चीज़ें करेंगे। और इंशाल्लाह ये कुछ स्टेप्स वाइज हम, वैसे मैं स्टेप वाइज चलता तो नहीं हूँ, वैसे आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग और बाकी सारी चीज़ें, एंजॉय प्रॉफिट वाइल स्लीपिंग, और बाकी कुछ विनिंग प्रोडक्ट के क्राइटेरियाज हैं, वो इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लग जाएंगे आने वाली क्लासेस में। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करें फिर, बताएं मुझे। अब्दुल्ला भाई नेगेटिविटी ना फैलाएं यार, मेहरबानी आपकी, पॉजिटिव थिंकिंग करें, बिस्मिल्लाह करें। पहले ही आप रिटर्न का सोच के बैठ गए, रिटर्न तो मैंने निकाल के दिखाए हैं आपको, क्यों टेंशन ले रहे हैं? shopify.com पे जनाब आ गया हूं मैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने करना क्या है,
एक जीमेल अकाउंट होता है ना, जैसे मेरा गूगल क्रोम अटैच है, आप सबका लॉगिन होगा, ऐसे ही है ना। नया बनाने की जरूरत नहीं है, नया बनाने की जरूरत नहीं है, जो लगा हुआ है उसी को यूज करना है, ठीक है। जो ऑलरेडी आपका गूगल क्रोम लगा हुआ है ना, उसी को यूज करना है अपने जीमेल अकाउंट, कोई नई बनाने की जरूरत नहीं है। जिनके पास लगा ही नहीं हुआ वो बना लें, मतलब कि वो अटैच कर लें, जो उनके मोबाइल फ़ोन में है ना वो यहाँ पे अटैच कर लें, और गूगल क्रोम पे करना है आपने, ठीक है। जब आप उसको अटैच कर लेंगे, ये आपके क्रोम प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, फिर आपने सिंपल आके सर्च करना है shopify.com। shopify.com आपने सर्च करना है। प्रैक्टिकल काम शुरू हो गया भाई, लाइव सेल्स चैलेंज का समझने चैलेंज स्टार्ट हो गया। जो मैं करवाऊंगा वो आपकी असाइनमेंट है, बस ये ज़हन में रखना है। जो मैं करवाऊंगा वो आपने अगले दिन उसको कंप्लीट वहां तक करके आना, बस ये आपकी असाइनमेंट है। जो नहीं करेगा भैया आपको खुद ही पता, रिमूव हो जाएगा, फिर मुझे नहीं कहना। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पे आना है, और यहां पे एक बटन आपको नजर आ रहा होगा जिसको कहते हैं स्टार्ट फ्री ट्रायल। बिल्कुल, जिसने बना के रखा है, जिसने छोड़ दिया, जिसने कुछ भी किया भाई, नया स्टोर बनाए मेरे साथ मिलके, ठीक है। मेरे साथ काम करना है। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करूंगा, एक नया स्टेप लेने वाला है इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में। साइन अप विद गूगल कह रहा है, साइन अप विद ईमेल कह रहा है, साइन अप विद एप्पल कह रहा है, साइन अप विद फेसबुक कह रहा है। आपने सिंपल साइन अप विद गूगल पे क्लिक कर देना, ओके। यहां पे ऑप्शन आ रहा है, कह रहा है कि कौन सी प्रोफाइल लगानी है आपने अपनी गूगल की। अब देखिए मैंने काफी सारी प्रोफाइल्स तो लॉगिन्स है मेरी यहाँ पे, मैं कहता हूँ यार ये वाली लगा लो, आपकी जो भी आ रही होगी आपने वो कनेक्ट कर लेनी है। मैं इसको कर लेता हूँ, ओके। अच्छा, अब ये जो मुझे बता रहे हैं ना ऑथेंटिकेशन ऐप, ये आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। मैंने असल में ना कुछ प्राइवेसी हाई की है, मेरे ज़रा यहाँ पे कुछ प्रीमियम स्टोर्स हैं, सो डैट्स वाई मैंने प्राइवेसी हाई की है। जब भी कोई मेरा शॉपिफाई लॉगिन करता है ना, मुझे कोड आता है पहले। आप लोगों को ये कोड शोड का चक्कर नहीं होगा, आपकी डायरेक्ट ओपन होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। बस मुझे यहाँ पे अपना कोड एंटर करने ने, 866248, 866248, ओके। आप लोगों की डायरेक्ट ये वाली स्क्रीन आएगी जो अभी आप देखेंगे, इस तरीके से आएगी आपकी। ये देखें, इस तरह की आपकी स्क्रीन आएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपसे पूछेगा भाई क्या करना है, कौन सा प्लान लेना चाहते हो। जो मैंने आपको कहा था ना सादा पे नया पे का भाई बना के रखो, प्लान हमें बाय करना पड़ेगा उसका $1 का, मैंने बताया था ना आपको। उसी के थ्रू हम उसको $1 पे करेंगे। कितने लोगों का सादा पे नया पे बन गया हुआ है, बताएं जरा मैसेज में, कितने लोगों का बन गया है। काफी सारे लोगों का शायद पेंडिंग में भी हो सकता है। पेंडिंग में, ओके। यस सर बन गया सर, पेंडिंग है सर, अभी नहीं बना। कोई भी एक चाहिए उसमें से। अच्छा जी, अब सुने, मैं चाहता हूं कि यार हम सब मिल के काम करें, मैं चाहता हूं कि हम सब मिल के काम करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। शॉपिफाई ने हमें एक अच्छा पॉइंट ये दिया हुआ है, वो कहता है कि अगर आप अभी प्लान नहीं भी लेना चाहते ना तो मत लो, आप 3 दिन तक काम कर लो, 3 दिन तक भी आप यहां पे प्लान को परचेज कर सकते हो। और क्या चाहिए यार, बात समझ रहे हैं। मैं चाहूं तो अभी भी अटैच कर सकता हूं अपने कार्ड को, $1 प्लान बाय कर सकता हूं, या तो मैं चाहूं 3 दिन बाद भी कर सकता हूं। यहां पे लिखा आ रहा है देखें, फ्री फॉर 3 days। इज इट क्लियर। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं परसों ही करूंगा बाय, 2 दिन बाद करूंगा, ताकि आप सब लोगों का सादा पे या नया पे उस वक्त तक तो इंशाल्लाह बन जाएगा, ठीक है, ताकि हम सब मिलकर ही एक बार ही स्टेप वाइज चले। इज इट क्लियर। आई नो कि काफ़ी सारे लोगों का बन गया है, कोई बात नहीं, आप उसको अपने पास सेव रखें। मैं आपके सामने बताऊंगा कैसे आपने अटैच करना है अपने कार्ड को, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं आपने लेनी। तो अभी आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहां पे बटन आ रहा है आपके पास, स्किप आई विल डिसाइड लेटर, ठीक है। आपने क्या करना है, स्किप आई विल डिसाइड लेटर। जी बिल्कुल यार, यही आपने सेलेक्ट करना है, पिक योर प्लान, सेलेक्ट बेसिक करना है ना, बेसिक प्लान सेलेक्ट करना है, लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, स्किप आई विल डिसाइड लेटर, या तो यहां पे ऊपर आपको ऑप्शन आ रहा होगा पिक योर प्लान से बैक चले जाए, सिंपल से, ठीक है, अगर तो किसी को आ रहा है
तो यहाँ पे मैं स्किप आई विल डिसाइड लेटर पे क्लिक करूंगा तो जनाब ये देखें इसने मेरा स्टोर बना के रख दिया आपके सामने, चेक कर सकते हैं आप। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सक्सेसफुली साइन अप कर लिया हुआ है आपके सामने, ये मुझे एक शॉपिफाई का डैशबोर्ड मिल चुका है। ओके, यहां तक क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप वाइज चल रहा हूं मैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने काम करना है, कोई अपनी तरफ से रॉकेट साइंस नहीं चलानी, जो करूं करते जाएं, लकीर के फकीर बन जाएं बस। अभी देखिए मुझे कह रहा है कि भाई सिलेक्ट अ प्लान टू गेट 3 मंथ फॉर $1 पर मंथ, और नीचे कह रहा है कि भाई 3 days लेफ्ट इन योर ट्रायल। मतलब कि अगर मैं 3 दिन तक भी $1 ना दूं ना इसको, तो 3 दिन तक मैं ये काम कर सकता हूं। अगर 3 दिन के बाद भी मैं गलती से भूल जाता हूं यार $1 तो दिया ही नहीं, तो शॉपिफाई ये स्टोर बंद कर देगा। जब आप इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे ना, ऊपर लिखा आएगा यू हैव, मतलब कि आपके टाइम खत्म हो गया है, अगर आप ओपन करना चाहते हैं पहले $1 दें, तो कोई बात नहीं है, उस टाइम भी अगर $1 देंगे ना तो जहां से छोड़ा होगा वहीं से ओपन करेगा। है कि नहीं मजे की बात? कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने बस इतना कहा कि अगर हम 3 दिन तक भी पैसे ना दें ना, शॉपिफाई हमें काम करने देगा। लेकिन अगर हम 3 दिन के बाद भी किसी वजह से पैसे नहीं दे पाते, फॉर एग्जाम्पल नहीं दे पाते, तो जब आप इसको ओपन करेंगे ना, ओपन नहीं होगा, लिखा आएगा प्लीज सेलेक्ट अ प्लान फर्स्ट, फिर ही आप एंटर हो पाएंगे। तो उस वक्त ऐड कर देना यार, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इंशाल्लाह 2 दिन बाद कर देंगे, इंशाल्लाह आप सब लोगों का बन गया होगा। तो ये इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं, ये काम हमारा खत्म। अब क्या करेंगे, हम सीधा अपने सेटिंग्स पे आना है, सेटिंग्स पे आपने आना है। अब ये थोड़ा सा ना टाइम लेगा यार, क्या पता आपको यहाँ पे कोई एरर दिखाने लग जाए, कोई मसला आ जाए, तो कोई मसले वाली बात नहीं है भाई, एक दफ़ा रिफ्रेश करना है आपने बस, ठीक हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सारे मसले, सारी प्रॉब्लम्स जो हैं मेरे सामने आए, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। डोमेन शुमेन का जब बारी आएगी सारी चीज़ करेंगे भाई, अभी जो करवा रहा हूँ वो कर ले, मेहरबानी आपकी। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बताएं ज़रा, मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? जी जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वैसे यार मुझे अच्छा लगा है कि थोड़ा सा नेट एकदम ना कुछ हुआ है, पूरा सिस्टम ही मेरा बंद हो गया है, लेकिन मैंने देखा है कि बंदा कोई भी नहीं गया अभी तक। तकरीबन 560 बंदे थे, सारे के सारे लाइव बैठे हैं, इसका मतलब आपको समझ बड़ी अच्छी आ रही है मेरी, ऐसी बात है। चलें यार, ये तो अच्छी बात है माशाल्लाह। देखें ऐसे ऐसे जो मसले हैं ना बीच में सम टाइम आ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं हर क्लास को रिकॉर्ड करता हूँ इंशाल्लाह, तो आपको रिकॉर्डिंग्स टाइम से टाइम मिलती जाएंगी, ठीक है। मैं वापस आ गया हूँ बस वो एकदम कुछ हुआ था तो एकदम जो है ना सिस्टम बंद हुआ है, लेकिन वापस ओपन हो गया था, सम टाइम हो जाता है ऐसा। अच्छा जनाब, मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा शॉपिफाई का इस टाइम डैशबोर्ड ओपन हो गया है। स्क्रीन आ रही है ना, मुझे बताएं, स्क्रीन शेयर है? हाँ अब आ गई है, देखें स्क्रीन आ रही है, गुड। ये इस टाइम हमारा शॉपिफाई का डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, जो कि इस टाइम मैंने साइन अप कर लिया। आपने इस तरीके से साइन अप करना है, और सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स पे आना है, ठीक है। मेरे साथ साथ स्टेप करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा रहा है माई स्टोर, आपने इसको एडिट करना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी आपने स्टोर का नाम सोचा हुआ है ना, जो भी आपने स्टोर का नाम सोचा हुआ है, या अब ये नहीं सोचा कोई बात नहीं है, आपका जो भी नाम है ना, जो भी आपका नाम है, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है ना? ओके गुड, ठीक है। जो भी आपने स्टोर का नाम सोचा हुआ है आप यहाँ पे लिख लें, या तो जो आपका नाम है यहाँ पे लिख दें। जैसे कि मैं, मेरा नाम वलीद है, मैं लिख देता हूँ यार वलीद बट स्टोर। ये मत सोचना कि सर ये क्या रखवा रहे हैं भाई, ये हर चीज़ चेंजेबल है, एडिटेबल है। मैं आपको प्रोफेशनल नाम रखवाऊंगा, ओके। प्रोफेशनल लोगो बनाएंगे, एक टेंशन नहीं लेनी। अभी जस्ट थोड़ी सी सेटिंग करनी है, ताकि ना कुछ कुछ चीज़ें सब चेंज हो जाएं। हर चीज़ को मैं आपको खुद चेंज करने का तरीका बताऊंगा, ये एडिटेबल है, ओके। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आ रहा है आपके पास पेमेंट्स।
पेमेंट्स पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। ये पेमेंट्स क्या चीज़ है आपको पता है इसका? कितने लोगों को पेमेंट्स का पता है, बताएं ज़रा मुझे मैसेज में। नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जब आपके स्टोर पे कोई आएगा ना ऑर्डर करने, तो शॉपिफाई उससे पूछेगा भाई कि पेमेंट कैसे करोगे। एग्जैक्टली अब पाकिस्तान में क्या चलता है मुझे बताएं ज़रा, क्या चलता है? कोई ऑनलाइन पेमेंट आपको देगा? बहुत कम लोग, ज़्यादातर होगा सीओडी। तो यहां पे हम शॉपिफाई को बताएंगे भाई अगर कोई हमें ऑर्डर करने आता है तो उसको सीओडी आपने दिखाना है, और साथ साथ बैंक डिटेल्स भी दिखा देना। क्या पता कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर दे यार, हो सकता है ना, क्या पता कोई आपको ऑनलाइन एडवांस पेमेंट भी कर सकता है। तो हम दोनों लगाएंगे। इज इट क्लियर? आपने क्या करना है, नीचे आना है, लेकिन 99% जो चल रहा है सीओडी चल रहा है, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। 1% चांस है कि कोई आपको करेगा, 99% सीओडी है, कैश ऑन डिलीवरी। आपने क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मैनुअल पेमेंट मेथड, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले आपने किसको एक्टिवेट करना है, कौन बताएगा, बताएं जरा? कैश ऑन डिलीवरी को, एग्जैक्टली इस पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से एक्टिवेट कर देना है। अब जब भी कोई हमें ऑर्डर करेगा शॉपिफाई पे, तो शॉपिफाई उसको दिखाएगा सीओडी पे ऑर्डर करो, ओके। आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। और अगर आप चाह रहे हैं कि सर मैं अपना बैंक अकाउंट भी लगा दूं, क्या पता मुझे कोई बैंक में भी एडवांस पेमेंट कर दे, तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? मैनुअल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहां पे आ रहा है बैंक डिपॉजिट, इस पे क्लिक करना है। यहां पे देखिए क्या लिखा आ रहा है, एडिशनल डिटेल्स, और आ रहा है पेमेंट इंस्ट्रक्शंस। यहां पे आप अपने कोई भी जिसमें आप एडवांस पेमेंट लेना चाह रहे हैं, इजी पैसा, जैस कैश, मिजान बैंक, एचबीएल, एमसीबी, यूबीएल, सादा पे, नया पे, आप यहां पे लिखेंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूं कि नेम है वलीद इमरान बट, ठीक है, ये नेम आ गया। उसके बाद यहां पे मैं एंटर करके लिखूंगा अकाउंट नंबर, यहां पे लिख दूंगा अपना इजी पैसा का 0325022362, ठीक है। और यहां पे इंस्ट्रक्शन में लिख दूंगा कि प्लीज सेंड मी स्क्रीनशॉट व्हेन यू पे द पेमेंट। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एक नंबर लिख दूंगा यहाँ पे अपना व्हाट्सअप का, जब आप अगर पेमेंट करते हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देना स्क्रीनशॉट। इस तरीके से आप उसको एक्टिवेट करेंगे, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये अब आप पे डिपेंड है। मैं फिलहाल एक्टिवेट इसको नहीं करना चाह रहा यार, क्योंकि ये लोग कोई भी नहीं, बहुत कम लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है। मैं फिलहाल इसको क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? मुझे बताएं जरा मैसेज में, क्लियर है ना यहाँ तक? गुड, चलें गुड। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है चेकआउट पेज। ये चेकआउट पेज समझते हैं? चेकआउट पेज का कोई आइडिया है आप लोगों को? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। जब आप किसी के स्टोर पे ऑर्डर करने जाते हैं, आपके सामने एक फॉर्म ओपन होता है ना, जिस पे लिखा आता है अपना नाम बताएं, अपना एड्रेस बताएं, अपनी सिटी बताएं, अपना फ़ोन नंबर बताएं, नियर बाय प्लेस बताएं। ये 4-5 चीज़ें आती हैं ना, एक्चुअल में उसको हम चेकआउट पेज कहते हैं, ओके। चेकआउट पेज, तो ये हमारा चेकआउट पेज है कि जब हमें कोई ऑर्डर करेगा तो हम इस चेकआउट पेज को अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ओके। यहां पे हमने उस कुछ चीज़ों को सेट करना है। अब हम कस्टमर से क्या क्या लेना चाहते हैं मुझे बताएं। रिटर्न्स पढ़ते ही यहां पे हैं जहां पे हम चीज़ों को ठीक नहीं करते। सबसे पहले कस्टमर का फुल नेम चाहिए, ऐसा ही है ना। सबसे पहले यहां पे देखिए आ रहा है रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, इसको आपने रिक्वायर करना है कि लाजमी चाहिए, अगर ये ना भरे तो उसको एरर दो, रिक्वायर करना है। उसके बाद कंपनी नेम नहीं चाहिए, डोंट इंक्लूड। एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल रख लें, ऑप्शनल रख लें, ठीक है। अगर कोई और मतलब कोई और एड्रेस है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, तो इसको ऑप्शनल रखें। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो आ रहा है शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर, ये बताएं जरा। ये तो भाई जरूरी है, इसके बगैर तो प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं सकती। इसको हमने लाजमी रिक्वायर्ड करना है। जो बंदा इसको फिल नहीं करेगा शॉपिफाई एरर दे देगा, भाई पहले फिल करो। तो ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। बस ये कुछ चीज़ें, ईमेल वगैरह तो वैसे ही लगी होगी, बाकी और कुछ चीज़ों को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपल आपने सेव कर देना, ये आपका चेकआउट पेज भी रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी और भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, कुछ कस्टम ऐप्स होती हैं सीओडी की, वो भी आपको बताऊंगा वो कैसे लगती हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको ऐसा ऐसा पता लगेंगी। एक्सटेंशंस होती हैं, टूल्स होते हैं, एसईओस की ऐप्स होती हैं, रिव्यूज़ की ऐप्स होती हैं,
ठीक है, टाइमर्स की ऐप्स होती हैं, आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा, आप खुद कहेंगे भाई ये क्या हो गया। मेरी आवाज़ क्लियर है, मैसेज में बताएं ज़रा। बिल्कुल सही है सुल्तानुल हसन में, बिल्कुल ठीक है ना, मेरा स्टेक सीओडी फॉर्म होता है, सब बताऊंगा। ओके गुड। अब आपने नीचे आना है, यहां पे आ रहा है शिपिंग एंड डिलीवरी। शिपिंग एंड डिलीवरी पे आपने आना है। अब यहां पे वो पूछ रहा है शॉपिफाई आपसे कि अगर कोई कस्टमर आपको ऑर्डर करने आए, क्या आपने उससे शिपिंग चार्जेस लेने हैं या नहीं लेने। तो मुझे बताएं, कस्टमर से शिपिंग लेनी है कि नहीं लेनी भाई। यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम उसको फ्री शिपिंग भी दे सकते हैं या तो शिपिंग चार्जेस ले सकते हैं। अभी भाई हम शिपिंग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे इस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान आ रहा है। अभी आप सब लोगों ने पाकिस्तान को लेके चलना है, अगर आप आउट ऑफ कंट्री भी बैठे हैं पाकिस्तान को लेके चलें, बाकी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए अभी फ्री शिपिंग लगी हुई है, लेकिन हमने फ्री नहीं करनी। थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा, एडिट रेट करूंगा, देन यहां पे आ रहा है कस्टम रेट नेम, इसको करता हूं शिपिंग चार्जेस। शिपिंग चार्जेस, ठीक है, सॉरी कैपिटल लेटर में लिखना था। देन यहां पे मैं क्या करूंगा, प्राइस में लिखूंगा 200 रुपीज और इसको कर दूंगा डन। और यहां पे देखिए हमारे 200 रुपया शिपिंग डल गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सेव करना है। अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा पानी पी लूं या ना पीऊं। 1 मिनट दे सकते हैं, बोल बोल के थक गया आपका भाई, सिर्फ 1 मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। आवाज़ आ रही है ना मेरी आप लोगों को। ओके ठीक है, तो जनाब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल यहाँ पे आना है टैक्स एंड ड्यूटीज़ में। ठीक है, टैक्स एंड ड्यूटीज़ में आना है आपने। और यहाँ पे जनाब वो कह रहा है कि रिफ्रेश करो। अच्छा ये देखें, अब ये नई प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है ना, ये देखें देयर इज अ प्रॉब्लम लोडिंग दिस पेज, तो परेशान नहीं होना भाई ये क्या हो गया। ठीक है, आपने इसको रिफ्रेश कर लेना एक दफ़ा, ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, एक दफ़ा आपने रिफ्रेश करना है, देखें वापस ठीक हो जाएगा, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आपने सर्च करना है पाकिस्तान। एक्चुअल में जब हमें कोई ऑर्डर करने लगता है ना शॉपिफाई स्टोर पे, तो शॉपिफाई ऑटोमेटिक जो है जनाब उस पे ना टैक्स लगा देता है 16%। ओ भाई यहाँ पे वहां आपको ऑर्डर नहीं देगी तो टैक्स डालोगे तो वो भाग जाएगी। तो टैक्स आपने यहां से इस पे क्लिक करना है और यहां से जीरो कर देना है। ठीक है, यहां से इसको जीरो करना है और सेव कर देना है। फाइन। इसके बाद आपने सीधा लैंड करना है पॉलिसीज के पेजेस में। पॉलिसीज, ये पॉलिसीज क्या होती हैं कौन बताएगा। 525 बंदा लाइव बैठा है, पॉलिसीज क्या होती हैं मैं बताता हूं। जैसे आप लोग बिल्कुल ठीक है, आप सब लोगों ने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शराइत शराइत बिल्कुल, रूल्स रेगुल ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम, कंडीशंस। जब आपके स्टोर पे कोई आएगा ना, तो हम वहां पे उसको बताएंगे भाई हमारी एक पॉलिसी है कि हम 15 से 20 दिन में आपको आपके पैसे रिटर्न कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, हम वहां पे उसको लिखेंगे भाई आपको शिपिंग पॉलिसी में इतने दिन में प्रोडक्ट डिलीवर होगी, ये लिखेंगे। उसके बाद हम उसको कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे, भाई अगर ये चीज़ खराब हुई तो आपको वापस नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं ना, कुछ इस तरह की उसको पॉलिसीज हम लिखेंगे। आपका स्टोर एक प्रोफेशनल लगेगा, आने वाले बंदे को पता लगेगा भाई कोई प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा है, कोई एमी बंदा नहीं है कि कोई ना स्टोर का कोई कुछ समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पॉलिसीज बनी होती हैं, आपने करना क्या, सिंपल। सबसे पहले रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है, इस पर क्लिक करूंगा और सिंपल जनाब इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा और जनाब ये देखें पॉलिसी बन गई है, ऑटोमेटिक बन गई है। आपने सिंपल इसको पब्लिश कर देना और ये आपकी हो जाएगी पब्लिश। ओके, इसके बाद आपने प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करना है और यहां से इस बटन को यहां से ऐसे ऑन करना है आपने, और ये देखें ऑटोमेटिक बन गई है। आपने इसको सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने यहां पे करना है टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक और आपने यहां पे इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है। ये भी बन गया टर्म्स ऑफ सर्विसेज। नीचे वाला बस ये लास्ट सेक्शन यहां से उड़ा दे, खत्म कर दे, इसकी जरूरत नहीं है और कर दें पब्लिश। यहाँ पे इतना आसान काम है यार, यकीन करें लोगों ने रॉकेट साइंस बनाया है, कोई मुश्किल नहीं है, बस जैसे मैं समझा रहा हूँ करते जाएं।
यहाँ पे आ रहा है शिपिंग पॉलिसी, इस पे क्लिक करूंगा ताकि अगर कोई बंदा शिपिंग पॉलिसी पे क्लिक करे उसको पता लगे भाई कि वी विल डिलीवर, यहाँ पे लाइन लिख देते ना कि डिलीवर योर प्रोडक्ट विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज। ओके, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, 3 to 5 वर्किंग डेज या विद इन 7 डेज कर लें, इट्स टोटली अप फॉर यू। यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको बोल्ड कर सकता हूँ, सिलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से मैं चाहूँ तो इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद जनाब पब्लिश करूँगा और ये जनाब शिपिंग पॉलिसी भी हमारी बन गई है। शिपिंग पॉलिसी बन गई, पॉलिसीज रेडी हैं। अब यहां पे मैं करता हूं क्रॉस। आपको पता है कि हमारा 70% काम हो गया, 60% या 70% काम हो गया, स्टोर बन गया। यकीन करें 60 से 70% हमारा स्टोर बन गया हुआ है। बिल्कुल 60 से 70% स्टोर बन चुका है। कैसे, कौन बताएगा? एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है आपने। कस्टमाइज करना है हमने अपने स्टोर को। कैसे, ये देखें, ये आई के बटन पे क्लिक करूंगा ना, आई के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें अभी मैंने कुछ भी नहीं किया और ये स्टोर रेडी है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, बताएं मुझे, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एग्जैक्टली अभी हमने, मैं आपको कुछ प्रीमियम थीम्स दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, फिर आप देखना आपके स्टोर के हालात ही बदल जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमारा स्टोर रेडी हो गया, यहाँ प्रोडक्ट लगेंगी, पॉलिसीज वगैरह बन गई हैं और इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास को हम रखते हैं यहीं तक, ठीक है। आज की क्लास रखते हैं हम यहीं तक। अब आपने करना क्या है, आपका काम क्या है मुझे बताएं, आपका काम क्या है? आपने सारी स्लाइड जो मैंने आपको बताई हैं उसको पढ़ना है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, 15 से 20 मिनट के अंदर रिकॉर्डिंग आएगी। उसके बाद आपने उस रिकॉर्डिंग को आज ही देखना है, आज का काम कल पे मत डालिए प्लीज। अकाउंट बनाना है अपना, साइन अप करना है और ये जितनी सेटिंग्स हैं इनको आपने करना है और कल हम अपने स्टोर को कस्टमाइज करेंगे, हमारा प्रोफेशनल स्टोर रेडी हो जाएगा। कल हमारा स्टोर रेडी है। कल आपको मैंने डोमेन पढ़ानी है, होस्टिंग पढ़ानी है थोड़ी सी, और आपको कस्टमाइज करना है और कुछ इंपॉर्टेंट एप्स बतानी है, ठीक है। कल इंशाल्लाह हमारा स्टोर हो जाएगा कस्टमाइज कंप्लीट और आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी वर्किंग होगी। अब मुझे मैसेजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि आज क्लास प्रीवियस ग्रुप की भी थी। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये इनके साथ भी क्लास है, इनके साथ Q&A सेशन हुआ था, ये लोग भी रेडी बैठे हैं। आज इनके साथ मेरी क्लास है, इसमें भी तकरीबन बैच 29 है। ये सारी इनकी क्लासेस हो रही थी, हंटिंग की, प्रीमियम थीम्स उनको मैंने शेयर किए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सारे शेयर किए हैं इनको। आपको भी ये देखें, ये थीम्स हैं, आपको भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। कल तक इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फिर इंशाल्लाह कल या परसों तक आप लोगों का एक ग्रुप भी बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग है ना, जो रिकॉर्डिंग है वो मैं कोई उसमें PDF फाइल में या कोई Gmail वगैरह पे नहीं अपलोड करता, मैं डायरेक्ट अपने YouTube चैनल पे अपलोड करता हूँ। लेकिन वो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप कभी भी उसको ऑनलाइन कभी भी देख सकते हैं, और ये मेरा वादा है आपसे कि रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपके पास लाइफ टाइम रहेगी, लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। आप जब चाहें उसको देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहे किसी को आगे शेयर भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। यूट्यूब पे अपलोड होगी, लेकिन जो होगा ना वो वीडियो प्राइवेट होती है। प्राइवेट मीन्स कि अनलिस्टेड होती है। अनलिस्टेड समझते हैं कि जिसको लिंक दूंगा सिर्फ वही देख सकता है, अब और कोई नहीं देख सकता। आप उस लिंक को सेव करके रख लीजिएगा, उस लिंक को सेव करके रख लें, वो जब भी क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करेगा वीडियो। और ये मैं आपके सामने जो है रिकॉर्डिंग को अपलोड करके दिखा भी देता हूं।